हम जिंदगी को किस व्यू पॉइंट से देखते हैं, हमको जीवन वैसा ही दिखाई देता है। जहाँ हम जिस व्यू पॉइंट से जीवन को देखते हैं वो व्यू पॉइंट हमको दिखाई देता है। चारों तरफ फैले हुए इस वातावरण में इतने सवाल उठते हैं, हर सवाल का जवाब एक ही होता है। इतने सवाल, हर सवाल का जवाब एक ही, कॉन्शियसली। मेरी चेतना मुझसे पूछती है, मेरा अस्तित्व मुझसे पूछता है। जहाँ मैं कहूं कि मेरा होश मुझसे पूछता है, जहाँ मैं कहूं कि मेरा परमात्मा मुझसे पूछता है, जहाँ मैं खुद से पूछती हूँ। क्या इसमें कोई फर्क है? जिंदगी के किसी भी रूप को पकड़ती हूँ, हर रूप में एक ही एहसास है, बहुत गहरा, दूर, वादी से भी दूर, घाटी से भी दूर, आसमान से भी दूर, हर गैलेक्सी से भी दूर, मेरे ही भीतर ये तमाम संसार बसता है। दूर से देखती हूं आंखों से तो इसमें दूरी को माप नहीं सकती। अगर मैं अपने भीतर देखती हूं, मैं भीतर जा नहीं सकती। भीतर की दूरी, जो दूरी है भी नहीं, बाहर की दूरी जो बहुत दूर है, उसमें यात्रा कभी मुकम्मल नहीं होती। हम बाहर की यात्रा करते चले जाएं, करते चले जाएं, जुगों पर जुग बीतते चले जाएं, पर हमारी यात्रा कभी भी मुकम्मल नहीं होगी। भीतर हम कितना भी डूबते चले जाएं, डूबते चले जाएं, डूबते चले जाएं, डूबते चले जाएं, हम कभी डूबेंगे नहीं। ये जीवन का कैसा रहस्य है, कितना भी चलते जाएं कहीं पहुंचते नहीं, कितना भी डूब जाएं कभी डूबते नहीं। परमात्मा, मैं के उस पहाड़ की ऊंचाई पर चढ़ के आपको देखना चाहती हूँ। वो कहता है जहां पर तू आप खड़ी है, वहां पर खड़ना और उस पहाड़ की ऊंचाई पर खड़ना, क्या तेरे को लगता है मैं वहां से तेरे को ज्यादा नजदीक दिख जाऊंगा? नहीं नहीं परमात्मा, मैंने तेरे को बाबा नानक के थ्रू देखना है। मैं किसी गुरु को गुरु बनाती हूँ, मैं उसके जरिए तुझको देखना है। नहीं नहीं रब्बा, मैंने तुझको देखना है पैसे के जरिए, मैंने इस संसार के जरिए तुझको देखना है। नहीं नहीं रब्बा, मैं तो तुझको देखना है एक रिश्ते के जरिए। नहीं छोड़ रब्बा, मैंने रिश्ते के जरिए भी नहीं देखना, मैंने धर्म के जरिए भी नहीं देखना, मैंने खुद के जरिए तुझको देखना है। मैं कैसे देख पाऊंगी? वो कहता है ये जरिए हैं, चाहे खुद को पकड़ ले, चाहे धर्म को पकड़ ले, चाहे रिश्ते को पकड़ ले, चीज एक ही है। मैं ये किस डिमेंशन में खड़ी हूं कि मैं किसी तरफ भी जाती हूं, मैं जगह उसी पर पहुंच जाती हूं। कहीं पर भी जो रेखा खींची, तेरी तस्वीर बना बैठी, मैं तुझसे प्रीत लगा बैठी। मंदिर में घड़ियाल बजा, मैं तुझको शीश झुका बैठी। अब चाहे तो रोगन कह ले, जा मस्तानी जोगन कह ले। ये क्या है? मीलों की दूरी तय करने के बाद भी, जुगों की दूरी तय करने के बाद भी हम वही स्पॉट पर खड़े होते हैं। भीतर डूबने के बाद भी हम कभी डूबते नहीं। किसी के भी जरिए मैं कहीं भी पहुंचना चाहती हूँ, चाहे मैं किसी भी मुल्क में चली जाऊं, मैं किसी भी गैलेक्सी में चली जाऊं, मैं वहीं पर खड़ी होंगी जहां पर मैं अब खड़ी हूं। मैं कहां पर खड़ी हूं? मैं इस पीस पर खड़ी हूं, इस पहाड़ी पर खड़ी हूं। ये पहाड़ी कहाँ है?
अमेरिका में। इस जगह का नाम दिया है पिरामिड लेक। पर मैंने ब्रह्मांड में से अपने आप को देखना है। ब्रह्मांड में मेरा जिस्म अगर इस जगह पर खड़ा है तो मेरा अस्तित्व इस बड़े अस्तित्व में कहाँ खड़ा है। कहीं पर भी जाती हूँ, कहीं पर भी रुकती हूँ, कहीं पर भी ठहरती हूँ, कहीं पर भी हंसती हूँ, कहीं पर भी रोती हूँ, कहीं पर भी कुछ करती हूँ, वहां पर स्पॉट वो ही है। मेरे भीतर एक छोटा सा कण, वो कण जो आंखों के जरिए इस संसार को देखता है, जो कानों के जरिए इस ब्रह्मांड को सुनता है। कान के जरिए मुझको जो चलते ट्रैफिक की आवाज तो आती है, मैं देखती हूं कि ट्रक चलता है, ट्रक की आवाज आती है मुझको। मेरे भीतर सांसों की आवाज जो चलती है वो भी मुझको सुनाई देती है। मेरी आवाज भी मेरे कानों तक पहुंचती है। पर इसके भीतर एक और गहरी चीज है जो मुझको बताती है, एक बहुत दूर से आवाज आती है तो उस गूंज तक, उस आहट तक पहुंचती है या नहीं पहुंचती। वो आहट किसकी है? कॉन्शियस। मैं कहूं कि जो स्पेस की आवाज है, स्पेस की आवाज कैसी है? मैं कहूं कि हवा की आवाज है, हवा की आवाज कैसी है? हवा की जो रफ्तार है उसकी आवाज है, वो आवाज का कायम करती है। मैं कहूंगी कि अग्नि की आवाज है, अग्नि की आवाज कैसी है? मिट्टी की आवाज है, मिट्टी की आवाज कैसी है? पानी की आवाज है, पानी की आवाज कैसी है? पर इन 5 तत्वों की आवाज है, इन 5 तत्वों का स्वाद भी है। 5 तत्व देखते भी हैं और 5 तत्वों की खुशबू भी है। 5 तत्वों की खुशबू। हवा की क्या खुशबू है? स्पेस की क्या खुशबू है? अग्नि की क्या खुशबू है? धुएं की खुशबू हमको आती है, पर अग्नि की क्या खुशबू है? 5 तत्वों में आपस में जो इनका मिश्रण है, हर तत्व में दूसरा तत्व जो समाया हुआ है, इतना लाजवाब। उसको महसूस करना है। उसको कैसे महसूस करना है? अपनी ही गहरी गहराई में जाती हूँ, गहरी गहराई में जाती हूँ। इस गहरी गहराई का कभी अंत ही नहीं आता। मुझको लगता है कि मैं अपने दिल को पकड़ लूंगी, मुझको लगता है कि मैं अपनी धड़कन को पकड़ लूंगी। बंद हुई धड़कन को मैं कैसे पकड़ सकती हूँ? मैं अपने धड़कते दिल को कैसे पकड़ सकती हूँ? धड़कता दिल बंद हो गया तो मैं उसको कैसे पकड़ूंगी? मेरी जिंदगी का आज का मुकाम उस मुकाम पर खड़ा हो गया जहां पर हर चीज रुकती जाती है, और रुकने के बाद जो यात्रा होती है, उस यात्रा में जो दिखाई देता है, जब वो ना दिखाई देने लग गया, जब वो अदृश्य हो गया, जब वो दिखाई नहीं देता, उस ना दिखाई देने वाले में मैं कैसे सफर कर सकती हूँ? मैंने उसमें सफर करना है, मैं कैसे सफर करूंगी? मैंने उसको देखना है, मैं कैसे देखूंगी? मैंने उसकी खुशबू लेनी है, मैं कैसे खुशबू लूंगी? मैंने उसका टेस्ट करना है, मैं कैसे टेस्ट करूंगी? आने वाले वक्त में इनका ही एक छोटा सा बहुत सा प्यारा कैंप लगने वाला है।
जिंदगी के 5 तत्वों को, जब 5 तत्व वहां पैदा होते हैं जहां पर इनका वजूद, इनका अस्तित्व का रूप धारण करता है, वो अस्तित्व जो अदृश्य है, जब वो दृश्य में आता है, वो दृश्य जो निराकार में है, जब वो आकार धारण करता है, जब वो अरूप में है तो रूप धारण करता है, जब मेरी मैं होती नहीं वो मैं का रूप धारण करती है। मैंने उस बिंदु पर पहुंचना है। वो बिंदु मेरे भीतर कहां है और इस ब्रह्मांड में कहां है? ऐसे हो नहीं सकता। ये जो ब्रह्मांड है ये एक फला है। अगर सिस्टम है, कंप्यूटर का सिस्टम कैसा है मुझको नहीं समझ आती, कंप्यूटर के सिस्टम की मुझको समझ आती है ब्रह्मांड के सिस्टम की। ब्रह्मांड के सिस्टम में से मैं समझने लगती हूं कि जब किसी साइंटिस्ट ने ये कंप्यूटर बनाया होगा तो उसने ब्रह्मांड से किस चीज को पकड़ा होगा। मुझको समझ नहीं आती इंसान के जिस्म की। मुझको समझ आती है ब्रह्मांड में से मेरे इस जिस्म ने ये रूप कैसे धारण किया होगा। अमेजिंग। एक धारणा है हमारे इंडिया की धारणा। आपको मैं सवाल करती हूं, जहां पर मेरा जिस सवाल करना आपके लिए, सबके लिए बहुत जरूरी है। शायद आज आप में से 10 लोग मेरी ये बात सुनते हो, शायद कल को ये 10 लोग 100 लोग बन जाए, शायद कल को 100 का 1000 बन जाए, 1000 का 1 लाख बन जाए। धारणाएं। अगर मैं आपको जहां पर एक बात कहूं, मुझको ऐसा लगता है ये सवाल है। मुझको ऐसा लगता है परमात्मा मुझको प्यार करता है और मैं परमात्मा की वो चीज सुन सकती हूं जो वो चुप के जरिए सुनाता है। मैं मरे हुए इंसान को ज्यादा समझ सकती हूं जींदे इंसान से। मतलब कि मैं रूप रंग आकार को इतना नहीं समझती जितना मैं अरूप अरंग निराकार को पहचानती हूं। हमारा कोई भी रूप हो, अगर वो निराकार रूप हो गया तो मुझको ज्यादा पहचान आती है। मैं इन रुखों को ज्यादा नहीं पहचानती, पर रुखों की जो जड़ है, रुखों के जो रासायनिक तत्व हैं, उनको मैं ज्यादा पहचानती हूं। अगर मैं आपको ऐसी बातें करूंगी, आपको ऐसी बातें कहूंगी, क्या आप इस पर भरोसा कितना गहरा कर सकते हो या कितना गहरा नहीं कर सकते? ये आपके लिए सवाल है। यही बात मैं इंग्लिश कम्युनिटी को कहती हूं कि मैं निराकार को, मैं ब्रह्मांड को ज्यादा पहचानती हूं। मैं इंसान को, संसार को, अपने घर के लोगों को ज्यादा पहचानती नहीं। मतलब कि मुझको रूप रंग आकार की पहचान नहीं, मुझको पहचान है निराकार की। अगर मैं ये इंग्लिश कम्युनिटी को जो सवाल करती हूं, उनका जवाब क्या होगा और उनका रिस्पांस मेरी इस बात के प्रति, मेरी इस स्टेटमेंट के प्रति उनका रिएक्शन क्या होगा? हम जीवन को कैसे देखते हैं? मैंने जीवन को देखना है। मैं परमात्मा को कहती हूं, मैं इस चोटी में से आपको देखना है। अब मैंने देखना है वो पहाड़ के ऊंचाई से।
मेरे दोनों एक्सपीरियंस होते हैं। वही बात फिर, दोनों एक्सपीरियंस होते हैं, इसको मैं यहीं से पकड़ूंगी। अब मैं वहां पर फिर चलती हूं। मैं वही सवाल करती हूं इंग्लिश कम्युनिटी को कि परमात्मा को मैं ज्यादा पहचानती हूं, इंसान को मैं कम पहचानती हूं। सिंपल सा अल्फाज। वही बात मैं कहती हूं इंडियन कम्युनिटी को। मैं परमात्मा की मुझको ज्यादा पहचान है, इंसान की मुझको पहचान नहीं है। आपका क्या जवाब होगा? आपको लगता है आप मुझको ज्यादा एक्सेप्ट करोगे मेरी इस स्टेटमेंट को, या इंग्लिश कम्युनिटी मेरी इस स्टेटमेंट को ज्यादा एक्सेप्ट करेगी? हम कहते हैं कि इंडियन लोग ज्यादा धार्मिक हैं। हमारा आज तक का मान है हम देवों की धरती हैं, जहां पर ऋषि मुनि पैदा होते हैं। बाहर के मुल्क भी कहते हैं कि इंडिया आध्यात्मिकता में सबसे आगे है। मेरी इस स्टेटमेंट को कौन ज्यादा पहचानेगा? मेरी इस स्टेटमेंट पर कौन रिएक्शन देगा, कैसा देगा? किसका स्टेटमेंट पर इस पर रिएक्शन इंग्लिश कम्युनिटी का ज्यादा अच्छा होगा या इंडियन कम्युनिटी का? मैं आपको कहती हूं दूसरा सवाल। मैं आपको कहती हूं, मैंने परमात्मा को कहा, लोग तुझको पाते हैं धर्म के जरिए। जैसा मैंने देखा है, कहते हैं कि धर्म के जरिए हमने परमात्मा को पाना है। मंदिर मस्जिद में जाते हैं, धार्मिक जगहों पर जाते हैं शीश झुकाने के लिए, अपने सुख मनाने के लिए या तुझको पाने के लिए। हम मान लेते हैं कि सब सुखी होने के लिए जाते हैं। उनको सुख मिलता कहां से है? जब कोई एक गुरु बना लेता है, गुरु से सुख मिलता है, या कोई एक रिश्ता बना लेता है, रिश्ते से सुख मिलता है। गुरु को हमने कितनी शिद्दत से बनाया और रिश्ते को हमने कितनी शिद्दत से बनाया। रिश्ते हमारे लिए काम करते हैं, रिश्ते हमारे लिए खड़े हो जाते हैं, रिश्ते हमारे सुख का कारण बन जाते हैं। गुरु ने जिस सुख के लिए हमने गुरु बनाया, क्या वो सुख हमको मिला? वो रिश्ते को गुरु ने पूरा किया? मैंने जब परमात्मा से सवाल करना है, मैं इस ऊंचाई से उस ऊंचाई से, दोनों ऊंचाइयों से परमात्मा को देखना चाहती हूं। मुझको समझ है परमात्मा के निराकार रूप की। मैंने परमात्मा को समझना है आकार रूप में। मुझको पहचान है परमात्मा के आरूप की। मैंने पहचानना है परमात्मा के रूप को। मुझको पहचान है अगर परमात्मा के रंग की। मैंने पहचानना है, मुझको पहचान है अगर परमात्मा के रंग की। मैंने परमात्मा को पहचानना है रंग में। मुझको परमात्मा से रिश्ता है मेरा, वो पहचानती हूँ। मुझको पहचानना है रिश्तों में से वो रिश्ता जो में मुझको परमात्मा ही दिखाई दे। क्या इस संसार में मुझको परमात्मा दिखाई देता है? उसकी कला के जरिए मुझको उस कलाकार की पहचान आती है। मैंने आकार से निराकार तक जाना है। मैं आई हूं निराकार से आकार तक। मेरी मैं, जिसका कोई भी अस्तित्व नहीं, मैंने इस मैं को पकड़ना है। मैं इस मैं को कैसे पकड़ूंगी? जे जिंदर मैं है, जे मन में है, मेरी बुद्धि में है, या मेरा आत्मा में है। जे जो मैं है, जिसको मैं कहती हूं मेरा अस्तित्व, इस मैं का जन्म, इस अस्तित्व का जन्म, वो बिंदु कौन सा है जिसमें से मैं जन्मी हूं, जो दिखाई नहीं देता? ऐसा हो नहीं सकता। मैं जन्म कैसे ले सकती हूं कि अगर वो बिंदु नहीं है?
मैंने जन्म लिया है क्योंकि वो बिंदु है। अगर वो बिंदु ना होता तो मेरा जन्म ना होता। निराकार क्या है? उनको हमने कह दिया कि ये परमात्मा है। निर्वाणा क्या है? हमने कह दिया कि हमारी यात्रा मुकम्मल होगी। किसने कहा है कि तुम्हारी यात्रा मुकम्मल होगी? मुकम्मल आके कहने वाला बुद्ध ही होगा। बुद्ध ने आकर कहा कि मेरी यात्रा मुकम्मल होगी। हमने कह दिया बुद्ध का निर्वाणा हो गया, समाधि लग गई। कहां समाधि लग गई? किस क्षेत्र में समाधि लगी है? वो बिंदु कहां है जिसमें उसकी समाधि लगी हुई है? मेरे भीतर सवाल आता है, परमात्मा कभी ऐसा मौका था जब तू मेरे लिए बहुत बड़ा होता था, जब मैंने छोटी सी थी और मैंने बातें सुनी। कभी रामायण की कोई गाथा सुनाई देती है कानों में, कभी कोई कृष्ण की गाथा सुनाई देती है, कभी कोई सिख धर्म की गाथा सुनाई देती है। 40 हटियां जपियां तपियां मुक्ते 40 मुक्ते, पता नहीं क्या क्या कानों में पड़ता है। अब तो मुझको याद भी नहीं होता। अरदास में बोलते हैं 4 साहिबजादे हटे 5 प्यारे 40 मुक्ते समथिंग 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 बोलते हैं। वो मेरे कानों में पड़ता है। मेरे लिए ऐसा लगता है कितना बड़ा है जो 40 मुक्ति। ये क्या है? कहते हैं भक्त रविदास, बाबा कबीर, बाबा फरीद। वो क्या है? फिर मैंने सुना बाबा नानक ने ऐसा कहा, कृष्णा ने ऐसा कह दिया। वाओ, कितना बड़ा। और मैं अपने आप में देखती हूँ मैं छोटी सी होती जाती हूँ, छोटी सी। मेरी आत्मा, मेरा अस्तित्व ऐसे ही मेरे दांतों में मैं अपने कमीज का गला पल्ला है जो पकड़ा, और मैंने अपने आप भी मैंने पकड़ लिया वैसे ही, और मैंने अपना पल्ला पकड़ा और मैंने अपने दांतों के बीच रखा और मैं भागी जा रही हूं। और मेरे सर पर मेरी उंगली बजती है जैसे मेरे में कोई संगीत बजता है। मैं एक सोचती हूं ये भक्ति क्या है, ये रब क्या है। लोग कहते हैं हमने इसको ऐसे पाना है, इसको ऐसे पाना है। लोग भागते हैं और मैं देखती हूँ कि लोग धर्म की ओर भागते हैं, धर्म के पीछे पीछे जाते हैं। और इन्होंने पाना क्या है, और मैं कहीं इस चीज से वांझी ना रह जाऊं। और मैंने भी पाना है भक्ति, परमात्मा, देवी देवते। 36 करोड़ देवते होते हैं। रावण क्या था? कहते हैं कुंभकर्ण 6 महीने सोता था और 6 महीने जागता था। जो भी कथाएं पढ़ती सुनती कानों में पड़ती, वो मेरे लिए सवाल बनते जाते। और मुझको लगता मैं अपने भीतर छोटी होती जाती, और मुझको लगता था कि मैं नीचे जिंदगी के नीचे जा रही हूँ, और जिंदगी मेरे से बहुत बड़ी है। और मैं ऐसे ही नीचे जाना शुरू कर देती, और जिंदगी बहुत बड़ी। ये पहाड़ तो कुछ भी नहीं। इस पहाड़ से बड़ा मुझको मेरा चाचा लगता था। चाचा कितना बड़ा हो गया। कद तो कभी मिला नहीं था, पर चाचा बहुत बड़ा है। बापूजी की ओर देखना, बापूजी बहुत बड़े हैं। बापूजी जितनी मैं कभी होऊंगी कि नहीं होंगी, बापूजी जितनी मैं बड़ी कभी हो भी जाऊंगी कि नहीं हो पाऊंगी।
ये इंसान इतने बड़े कैसे हो गए, चाचा इतना बड़ा हो गया कैसे। बापूजी मेरे उससे भी बड़े हैं। और मैंने जब दादा को और नाना को देखा, नाना मेरा मुझको सबसे बड़ा दिखाई दिया, क्योंकि नाने का कद भी बड़ा था। और नाना नाने जितनी मैं कितनी बड़ी हो जाऊंगी, मैं नाना से पूछती हूँ। ऐसे ही मेरा सिर, मेरी उंगल बजती है सिर पर। मैं सोचती हूँ ये सब इतना बड़ा कैसे है और मैं कितनी छोटी क्यों हूं। जो चीज संसार इतना बड़ा दिखाई देता था, जो दादा नाना इतना बड़ा दिखाई देता था, आज मैं आपके सामने ही खुद से पूछती हूँ, क्या आज भी मुझको मेरा चाचा बड़ा दिखाई देता है? क्या आज भी मुझको मेरा नाना बड़ा दिखाई देता है? क्या आज भी मुझको जो पहाड़ बड़े दिखाई देते हैं, क्या आज भी मुझको कोई कहता है कि मैं भक्त हूँ तो मुझको वो बड़ा दिखाई देगा? आज भी मुझको कोई ऋषि मुनि पीर पैगंबर जहां आ जाता है, मैं पूछती हूँ अपने आप से कि क्या तुझको वो बड़ा दिखाई देगा? मुझको इस संसार में कोई बड़ा दिखाई नहीं देता, कोई छोटा दिखाई नहीं देता। सब कुछ खत्म हो गया। कौन है बड़ा, किस बात में है बड़ा? मैं उस बिंदु को ढूंढना चाहती हूं जिसमें से कोई इंसान हमको बड़ा दिखाई देता है और जिसमें से कोई चीज हमको छोटी दिखाई देती है। चाहे वो इंसान है, चाहे वो कुछ भी है, हमको कोई चीज क्यों बड़ी दिखाई देती है? क्या उसकी समझ बड़ी है इसलिए दिखाई देती है, या उसका आकार बड़ा है इसलिए दिखाई देता है, या हम उसको दूर तक देख सकते हैं इसलिए दिखाई देता है? आज हमको जो ब्रह्मांड दिखाई देता है, ये ब्रह्मांड बड़ा है? और मैं अपने आप से सवाल करती हूँ, तुझको क्या बड़ा दिखाई देता है? आज इस संसार में सबसे बड़ा कौन है? तुझको बड़ा दिखाई देता था तेरा चाचा, आज तुझको क्या बड़ा दिखाई देता है? बहुत गहरे ते उतरती हूँ, बहुत गहरे उतरती जाती हूँ, बहुत गहरे उतरती जाती हूँ। उस बिंदु पर खड़ी हो जाती हूँ। इस एक छोटे से बिंदु के सिवा मुझको कोई दिखाई ही नहीं देता। मैं कहती हूँ, मैं किसको बड़ा कहूंगी? अगर कोई ज्ञानवान है तो वो बड़ा है। एक ज्ञानवान है इंसान, उसको मैं कैसे देखती हूँ? अगर एक बेवकूफ है इंसान, उसको मैं कैसे देखूंगी? बेवकूफ क्या है? बेवकूफी जिंदगी में क्या है, और इंसानियत जिंदगी में क्या है, और ज्ञानवान हो जाना जिंदगी में क्या है? मुझको वो संसार दिखाई देता है जिसका कोई आकार नहीं, जिससे जे आकार बना है। मुझको वो संसार दिखाई देता है जिसका कोई रंग नहीं, जिसने जे 7 रंग बनाए हैं। मुझको वो संसार दिखाई देता है जिसका कोई भी रूप नहीं, जिसने इन अनंत रूपों को सजा के रख दिया है। अगर जहां पर कोई रूप ज्ञानवान दिखेगा मुझको, वो उस रूप से ज्यादा नहीं हो सकता। उस रूपता में, उस अरंगता में, उस निराकारता में ऐसा क्या है कि उसमें से इतना बड़ा विस्तार, विस्फोट पैदा हो गया है? वो बिंदु क्या है? मेरा निशाना है वो बिंदु। मैं आले दाले देखती हूँ, एनर्जी घिरी हुई है। मैं आले दाले देखती हूँ, मैं सोचती हूँ कि मैं जब बोलती हूँ आप लोगों के लिए, ये सरासर झूठ है। मैं किसी भी संसार के लोगों के लिए नहीं बोलती। कोई सुनता है तो ये उसकी महिमा है। जे मैं बोलती हूँ कुछ निराकार के लिए, कुछ अजही एनर्जी है जहां पर जो अपने आप को बोल दे रही है। उसने मुझको खड़ा कर दिया है जहां पर उसने अपने एहसास को मेरे बोलों के थ्रू मुझको पैदा कर लिया है कि तू मेरे को पकड़ और मेरी पकड़ी हुई इस चीज को तू शब्दों का रूप दे दे। वो मुझको यूज कर रहा है, मैं उसका एक अपयोग करने वाला एक जंत्र हूं।
क्या आप इस बात को मानोगे या नहीं मानोगे? सच कहती हूं, मैं आप लोगों के लिए बोलती ही नहीं। ये जो क्रिएशन है, ये कैसे काम करती है, उसने अपना एहसास देना है, उसने अपने एहसास को एक रूप देना है, एक रंग देना है, एक आकार देना है। उसको हम कहते हैं सोच। सोच के प्रति हमारा एक भाव पैदा होगा, हमारे में आएगा इमोशनल, हमारे में आएगी फीलिंग। मतलब कि हमारी सोच एक्टिव हो गई, हमारी सोच में गति आ गई, एक भाव की गति। भाव क्या है और सोच क्या है? ये सोच जो मैं बोलती हूं, ये क्या है? मैं क्या बोलती हूं? क्या ये मेरा एक्सपीरियंस है? ये मेरा कैसा एक्सपीरियंस है? मैं किसको पकड़ रही हूं? मैंने जहां पर कौन सा एक्सपीरियंस किया है? मैंने तो जहां पर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं किया। ये मुझको जो बोलती हूं मैं, ये जिंदर बोलती है, जहां जहां की इन्वायरमेंट बोलती है। इस इन्वायरमेंट में ये स्टेटमेंट है, जिसको मेरा अंटेना पकड़ता है, मेरा वो बिंदु जो छोटा सा है, वो इसको पकड़ता है और वो बोलता है। मैं जब बोल क्यों रही हूं, मेरे इस बोलने से किसी इंसान का फायदा होना है, जहां कायनात की कोई रचना बनती है। मैं सोच ही नहीं सकती कि मैं आप लोगों के लिए बोलती हूं। मेरे इस बोलने में कोई रचना है, मेरे इस बोलने में कोई, इस ब्रह्मांड में कोई रचना बन रही है। मैं उसको महसूस करती हूँ कि जब मैं बोलती हूँ, वो एहसास जो इस घास के पतरे में पड़ा है, वो कहता है तू मेरा एहसास पकड़ने के काबिल है, तू मेरे एहसास को पकड़, और इस पकड़ को शब्द दे दी। मेरे को वो शब्द देता है। फिर क्रिएशन में जाकर मैं देखती हूँ, हवा मेरे को शब्द का रूप देती है। ये 5 तत्व का जो मिश्रण है, वो मेरे को शब्दों के जरिए, फिर कोई डिजाइन के जरिए मुझको इस स्पेस में कोई और चीज को पैदा करता है। ये यात्रा कभी भी खत्म नहीं होती। अगर आज बुद्धा निर्वाणा की स्थिति में है, अगर आज कृष्णा की समाधि है कि वो अवतार बनकर फिर आ सकता है, अगर आज हजरत मोहम्मद एक रसूल अल्लाह है और फिर वो पैगंबर बनकर किसी ना किसी रूप में आ जा सकते हैं, वहां पर कैसी डिजाइनिंग होती होगी और वो किस चीज को पकड़ते होंगे। मैं छोटी थी, मुझको नाना बड़ा दिखाई देता था। मैं गुरुद्वारे मंदिरों को देखती थी, परमात्मा दिखाई बड़ा देता था। आज इस क्रिएशन में छोटा बड़ा कौन है? अगर ये एक ही रूप है, एक ही चीज है, तो फिर इसमें छोटा और बड़ा कौन है? कौन कहता है कि मैं छोटा हूं और कौन कहता है कि मैं बड़ा हूं? ये छोटे बड़े की डेफिनेशन कहां से आ गई? अगर कोई ज्ञानवान है तो वो बड़ा कैसे है? अगर कोई बेवकूफ है तो वो छोटा कैसे है? प्रकृति में बेवकूफ की भी उतनी ही महिमा है जितनी ज्ञानवान की। प्रकृति में, ना के इंसान के जीवन में कभी भी 2 चीजों का मिश्रण कभी नहीं करना। प्रकृति में जितनी अज्ञानता है उतनी ही ज्ञानता है। प्रकृति के दोनों रूप हैं, दिन है, रात है। रात की अपनी महिमा है, दिन की अपनी है। मैं उस बिंदु को पकड़ती हूं, मैं उस बिंदु को क्यों पकड़ती हूं? ये जिंदर की तो महिमा नहीं है।
ये महिमा तो हम कहेंगे कि जिस प्रकृति की है, जहां परमात्मा की है। मेरे में ये चाहना क्यों भरी थी कि मैंने परमात्मा को जीना है। मेरे में जो ये चाहना भरी थी कि मैंने परमात्मा को जीना है, ये चाहना जिंदर की है या परमात्मा की है। जिंदगी के अनमोल रूप, अनमोल एहसास, अनमोल तवज्जो, अनमोल रिश्ते, मेरा ही ध्यान मेरा रिश्ता बन के मेरे आगे आता है। मेरी ही चाहना मेरा रिश्ता बन के आगे आती है, चाहे वो रिश्ता संसार से है, चाहे वो परमात्मा से है। इस प्रकृति में मैं कहीं भी देखती हूँ, सच कहती हूँ, मुझको ये प्रकृति सिर्फ एक बिंदु दिखाई देती है। वो बिंदु अगर मैं भीतर ढूंढती हूँ तो भीतर भी नहीं है, अगर मैं बाहर ढूंढती हूँ तो बाहर भी नहीं है। वो बिंदु कहाँ है? ना है वो भीतर, ना है वो बाहर, और बाहर और भीतर के भीतर भी कोई ऐसी स्पेस है कि वो बिंदु वहां पर है। अगर आपने ऐसी एक चर्चा सुननी है, प्लीज, हमारा एक कैंप लगने जा रहा है जो लगेगा मार्च 24 को अमेरिका में। वो जो बिंदु है, जो 5 तत्वों के मिश्रण के भीतर कहाँ खड़ा है, उसको हमने कैसे सुनना है, उसको हमने कैसे देखना है, उसको हमने कैसे जीना है, उसका टेस्ट क्या है। आप इस कैंप को जरूर अटेंड करना। उसकी जानकारी आपको इस पेज पर मिलती रहेगी। बहुत ही सुंदर वातावरण अमेरिका में कहाँ जे हो रहा है, ध्यान रखना। 7 दिन का फंक्शन, 5 दिन मेडिटेशन के, 1 दिन आने का, 1 दिन जाने का। मैं आप सबको आज खुला सद्दा देती हूँ, क्योंकि जिस चीज में से मैं गुजरती हूँ, मेरा दिल करता है वो चीज मैं आप लोगों के आगे बैठकर आपको कह सकूं। जो भी चाहवान है, जरूर ध्यान फरमाना। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो।